Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and now we will see the adolescent biological and social. Adolescent is both biological and social in nature. तो adolescent जो एज होती है वो दोनों होती है, बायोलॉजिकल एंड सोशल, मतलब दोनों में दोनों तरीके की मतलब इस एज में दोनों तरीके के चेंजेस आ रहे होते हैं. द बिगनिंग ऑफ adolescent इज़ मार्क बाय, आई एम रियली सॉरी, बाहर से जो आवाज़ आ रही है मैं उसको नहीं रोक सकती हूँ. So please pay attention what is I'm just telling to you or giving message to you. The beginning of adolescent is marked by biological changes in girl and boy. जो adolescent की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, मार्क करता है adolescent changes लाके, किस की बॉडी में, एक बच्चे की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. किस तरीके का चेंज, बायोलॉजिकल चेंज. किसकी बॉडी में, गर्ल और बॉय दोनों की बॉडी में. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम बात करें एक फैक्ट के रूप में, जस्ट बिफोर प्यूबर्टी देयर ऑकर्स व्हाट इज़ नोन एज प्री अडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट. तो जो अगर हम देखें अडोलेसेंट को जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ऑकर्स, ये ऑकर करती है प्री अडोलेसेंट ग्रोथ. बच्चे के अंदर एक ग्रोथ होने लगती है प्यूबर्टी से पहले. अब ये प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी में बच्चे को हिट होते हैं हार्मोन्स बेसिकली, और बॉडी चेंजेस हिट होते हैं, और ये बहुत फास्ट हो रहा होता है, और उससे पहले ये शुरू हो जाता है. इट टेक प्लेस इन गर्ल्स मोस्टली ड्यूरिंग द एज ऑफ 9 to 12, और लड़कियों में प्यूबर्टी कब हिट करता है, 9 साल से 12 साल में हिट करता है उनको. उनकी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, अडोलेसेंस शुरू हो जाती है 9 साल से 12 साल में शुरू हो जाती है. एंड इन बॉयज़ बिटवीन 11 and 14 ईयर्स ऑफ एज, और लड़कों में शुरू होती है 11 से 14 साल में. ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड फॉलोइंग, इसको प्री अडोलेसेंट बोला जाता है बेसिकली, एंड फॉलोइंग शॉर्टली देयर आफ्टर. और इसके बाद क्या होता है, मतलब इस प्री अडोलेसेंट के बाद एकदम से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि पहले तो इनको प्यूबर्टी हिट होती है, मतलब सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं. यहाँ पर सिम्टम्स नहीं बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखना शुरू हो जाते हैं. फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखना शुरू होती हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं. इन गर्ल्स इज टिपिकली राउंडिंग आउट ऑफ हिप्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट. तो लड़कियों में क्या होता है, उनके जो हिप्स होते हैं वो राउंड होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट जो है उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है, डेवलप होती है. अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, उनकी जो जननांग होते हैं, जो जैसे वजाइनल एरिया हो गया, आर्म पेट हो गया, वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं. मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स आना शुरू होते हैं उनको. पीरियड्स का मतलब यही है कि ना अब ये लड़की तैयार है रिप्रोडक्शन करने के लिए. In boys, some of the secondary sexual characteristics that mark the beginning of adolescent, और जो लड़का होता है उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर का आना, जो पेनिस होता है उनका, वहाँ पर उनको प्यूबिक हेयर आते हैं, फेशियल हेयर आते हैं, उनको दाढ़ी और बियर्ड आती है, उनकी वॉइस चेंज होने लग जाती है. दीज चेंजेस आर बायोलॉजिकल, ये चेंजेस बायोलॉजिकल होते हैं क्योंकि ये उनकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं. अडोलेसेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ मार्क लार्जली बाय सोशल चेंजेस. अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अडोलेसेंट में आता है, तो सोशल चेंजेस भी होंगे. सच फैक्टर इज़ व्हेन अडोलेसेंट लीव होम गेट्स जॉब, जैसे वो घर छोड़ता है, वो जॉब ढूंढता है, वोट देने का अधिकार उसको आता है क्योंकि वो अब बच्चे से बड़ा हो रहा है, एडल्टहुड की तरफ जा रहा है. द लेंथ ऑफ दिस पीरियड इज़ थस प्राइमली अ सोशल फिनोमिनन. इस की जो लेंथ है इस पीरियड की, वो एक सोशल फिनोमिनन है, एक सोशल इवेंट है, और हर जगह पर अलग अलग इसको देखा जाता है. द प्रॉब्लम अडोलेसेंट फेस ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ अप, जैसे अडोलेसेंट को हम कैसे देख सकते हैं, मान लो एक बच्चा 13 है, इफ़ यू ऑब्जर्व कि 13 में टीन आता है, तो 13 से लेके 19 ये अडोलेसेंट एज होती है बच्चे की, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो रहा होता है बच्चा, मेंटली मैच्योर हो रहा होता है, अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है. द प्रॉब्लम अडोलेसेंट फेस ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ अब हैव बोथ सोशल, मतलब जो उसको इश्यूज़ होंगे वो सोशल भी होंगे, बायोलॉजिकल होंगे, क्योंकि बॉडी चेंज हो रही है, सोसाइटी में उनका रोल चेंज हो रहा है, तो इश्यूज़ दोनों होते हैं. तो आप ये सोचो कि दो तरीके के जब इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो कितना मेंटल स्ट्रेस होता है. इसीलिए आगे 3S की बात करी गई थी, जो थे स्ट्रेन,
स्टॉर्म और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। अगर वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो क्राइम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मनी इज़ एवरीथिंग। फिज़िकल चेंजेस एंड डेविएशन कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम। जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा उनको कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे गर्ल्स को पीरियड्स में बहुत पेन होता है, तो शी कांट हैंडल दैट। इतना पेन होता है कि उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है कई बार। तो समटाइम्स वो फिज़िकल चेंज उनको बर्दाश्त नहीं होता है। सोसाइटी ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अडोलेसेंट, और सोसाइटी भी एक तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनको ये बोलेगी डर तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम बड़े हो रहे, अरे बट यू हैव टू कैटेगराइज ना। तो सोसाइटी भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अडोलेसेंट इन वेस्टर्न सोसाइटी बिहेव डिफरेंटली। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी को देखें तो उसके लिए लोग वहाँ पे डिफरेंट बिहेव करते हैं, उनको आज़ाद छोड़ देते हैं। जैसे बाहर की सोसाइटीज़ के अंदर जब बच्चा अडोलेसेंट में आता है, 14 साल के बच्चे को बाहर निकाला जाता है और बोला जाता है कि आप अपने फाइनेंस खुद हैंडल करो, जॉब करो। तो वो बच्चे जॉब करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो हमारी सोसाइटी जो ईस्टर्न है, वहाँ पे बच्चा एक अडोलेसेंट पढ़ाई कर रहा होता है, उसको फाइनेंस की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने पेरेंट्स के अंदर में होता है। और जब तक वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चा 18 ईयर्स का होता है, वो अपना घर ले चुका होता है, इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। बट अगर उस पर अथॉरिटिव नहीं होती है कई बार, तो समटाइम्स उसके साथ इश्यूज़ भी होते हैं। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है और उनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारी सोसाइटी में काफ़ी नॉर्म्स होते हैं, जिसको हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट होता है, वेस्टर्न फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसको देखते हैं, लिस्ट सम इश्यूज़। आपको कुछ इश्यूज़ को लिस्ट करना है, विच यू एंड योर फ्रेंड फील अनईजी, जिसको लेके आप और आपके फ्रेंड बहुत अनईजी हो, बिकॉज यू आर नॉट फ्री टू डू जॉब इंडिपेंडेंटली। जैसे कि आप जॉब करना चाहते हो, आपको इंडिपेंडेंटली जॉब नहीं करने दिया जा रहा है, या पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अभी जॉब क्यों करना, अभी तो पढ़ाई करना। तो आपको ये डिस्कस करना है एल्डर्स के साथ, और नेगोशिएट करने की कोशिश करनी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हटाया जा सकता है।